देखो चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर आपका 7, एग्जाम में आएगा 7 नंबर का, ठीक है। एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और दो क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है, ऐसे बनता है। कई बार ऐसा होता है कि जो 2 नंबर वाला है उसको हटा दिया जाता है, तो वो आपकी करेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो आपका जो टाइम टेबल आएगा ना, उसका जो मॉडल पेपर आएगा उसके बाद में उसमें जो भी जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे अपने को देख लेंगे ना। तो सबसे पहले बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यहाँ पे देखो 2 नाम आ रहे हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन वगैरह खींचना, वो ज्योमेट्री एक तरह से, ठीक है। अपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा, उसमें ट्राइंगल बनाया, तो किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है ट्राइंगल, ठीक है। अब दूसरा नाम आता है यहाँ पे क्या, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि दो वैल्यू कौन कौन सी, एक तो x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में साथ में लिख देना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। एक तरीके से समझने लायक बात है, इसमें कोई अच्छी कोई गहराई बात तो नहीं, ठीक है। यहाँ से देखो मेन चीज क्वेश्चन कहाँ से बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन तो मैं टाइप के अनुसार बताऊं तो सबसे पहला टाइप, तो अपना पहला टाइप का क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, आपको एक कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, यानी कि x और y का एक पेयर दे देगा एक ब्रैकेट के अंदर, और आपसे पूछेगा कि इसमें एब्सकिसा और कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक पहला क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से अगर अपनी हेडिंग बनाए तो क्या कर देंगे कि तो पहली चीज क्या पढ़ेंगे, एक तो आपका आता है ऑर्डिनेट, एक आता है आपका एब्सकिसा, ठीक है। क्या होता है यहाँ से, तो पहला चीज मैं लिखूं कौन सा, अब ये दोनों चीजें निकलती कहां से, दोनों चीजें निकलती है कोऑर्डिनेट से। कहां से निकलती है, कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट अपने मैंने मान लिया x, y, ये अपना क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब इसका आपको क्या निकालना है, एब्सकिसा निकालना है, तो इसका सबसे पहली चीज हो जाएगी क्या, क्या होता है एब्सकिसा, 2 नंबर की चीज कोऑर्डिनेट, ये 2 चीजें होती है। एब्सकिसा किसको बोलते हैं, जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सकिसा बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो x की वैल्यू होती है वही अपनी क्या होती है, एब्सकिसा। दूसरा होता है अपना ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, y की वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा अगला एग्जाम में, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में जैसे मान लो आपको कह देगा कि नहीं, ऑप्शन तो इसके तो बनेंगे नहीं, इसके तो सीधे होंगे, ठीक है। कैसे आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द एब्सकिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट -3,6। तो कैसे निकालोगे, अपन ने यहाँ पे सीखा एब्सकिसा किसको बोलते हैं, x के कोऑर्डिनेट को, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ठीक है। अगर इनको हिंदी में बात करें तो इसको तो हिंदी में बोलते हैं कोटि, और इसको बोलते हैं भुज, नहीं, इसको बोलते हैं आपका भुज और इसको बोलते हैं आपका कोटि, ठीक है। तो पूछ लेगा आपको आप इसके से, यानी कि भुज क्या होगा, ऑर्डिनेट यानी कि कोटि क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, नीचे सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, क्या पूछा है, एक तो पूछा आपको अब इसके साथ, यहाँ पे लिख देंगे, वो बताओ कितना आ जाएगा, इसमें कितना x की वैल्यू -3, तो आपका अब इसके साथ कितना आ जाएगा, -3। दूसरा अपना कौन सा है, कोऑर्डिनेट, वो अपना कितना है, 6 है, तो बताओ ये क्या आ गया, 6। ये आपका पहला क्वेश्चन 1 नंबर में छोटे वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाँ, बस इतना ही चीज पूछेगा आपको, इनमें से दोनों में से एक चीज पूछ लेगा, या तो एब्सकिसा पूछ लेगा या आपको ऑर्डिनेट पूछ लेगा। आ गई बात समझ में, कोई भी एक कोऑर्डिनेट देगा, उनमें से दो, ये देख करके इन दोनों में से कोई भी एक चीज पूछेगा, आपको बतानी है। पहला टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।
नहीं देगा रे, ये उल्टा जवाब मत करेगा तू। हमेशा पहली चीज को एक्स बोलते हैं, समझ गया, और दूसरी चीज को बोलते हैं वाई। एक्स वाई तेरे को पता भी नहीं चलेगा देगा तो, क्योंकि अपने को एक्स वाई नहीं देगा, अपने को ये देगा। अब इनमें से तेरे को क्या पता चलेगा कौन सा एक्स है वाई है? तो इसको पहचानना है, पहला नंबर एक्स होता है हमेशा, दूसरा नंबर क्या होता है? वाई होता है। समझ गया बात को? पहला नंबर एक्स होता है, दूसरा वाई। ये बात मैंने तभी यहाँ पे लिखी है, पहले नंबर को एक्स ही बोलते हैं, दूसरे को वाई ही बोलते हैं, वाई एक्स कभी नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो अपना आप चलते हैं अपने दूसरे टाइप पे। देखो टाइप नंबर सेकंड का एक तरीका और बता दूं, जो 2 नंबर में बनता है, ये भी आपका 1 नंबर में पूछता है एग्जाम में, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोनों ही क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, दोनों को ध्यान रखना है। अरे 100% आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। अब देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो आती है एग्जाम, ये किताबों में नहीं है आपकी ये चीजें, या कि जो बुक है ना उसमें ये क्वेश्चन बहुत कम है, रेयर एक क्वेश्चन होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एग्जाम में हर बार पूछता है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? अब यहाँ से ये पूछ लिया आपसे सा, और ऑर्डिनेट भुज और कोटि पूछ लिया। दूसरे टाइप में आपको पूछेगा कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, ये क्वेश्चन ये बनेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लो आपको मैं एक कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिया, कोऑर्डिनेट में पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है? वाई होता है, ये अपन ने कोऑर्डिनेट मान लिया। अब इसका मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, लिखा आएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस या फ्रॉम वाई एक्सिस, तब ये क्वेश्चन ऐसे करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? पहला अपना क्वेश्चन क्या बनता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी आपको एक्स एक्सिस नाम आ जाए तब ये वाला फॉर्मूला नहीं है, एक तरह से सीधी बात ये वो बतानी है। दूसरा अपना डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या बताओगे जब भी आपको डिस्टेंस पूछ ले, कहां से? एक्स एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस पूछ ले तो हमेशा किसका जवाब देना है? वाई का जवाब देना है, ठीक है ना। जब भी आपको एक्स एक्सिस नाम आए तब आंसर क्या आएगा? वाई आएगा, और जैसे ही वाई का नाम आए तो आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x axis of coordinate 3, -6, ये ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बतानी है। तो बताओ कैसे बताओगे? किसकी चाहिए? एक्स एक्सिस की। आपका कोऑर्डिनेट क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट कितना है? 3, -6। डिस्टेंस ये किसकी? तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस चाहिए ना, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या निकालना पड़ेगा? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू बताओ, एक्स एक्सिस के लिए y की वैल्यू बताओ कितनी है? यहाँ पे -6। अब यहाँ से एक बात आपको समझनी है कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है ना, तो इसको आपको क्या बना देना है? प्लस बना देना है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन में बनता है कैसे? ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन दे देगा आपको 3, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा -6, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा +6, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको -3। अब इनमें से आपको जो अच्छा नहीं है, आंसर इसके 2 होंगे, -6 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, लेकिन जो सुटेबल चाहिए वो चाहिए। तो सुटेबल आंसर इसमें कौन सा आएगा? +6, क्योंकि कारण क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस कभी भी किसमें नहीं होती है? नेगेटिव नहीं होती है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बात अपनी नोट करके लिखने की है कि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होती है? नेगेटिव नहीं होती है ना। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। डिस्टेंस अगर माइनस में दे दे तो उसको आपको क्या बना देना है? प्लस बना देना है। तो इसका बताओ आंसर क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने सेकंड कर दिया तो वो आपका गलत है, गलत माना जाएगा। हाँ सीधा लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये क्वेश्चन सारे ऑप्शन में आते हैं, ये भी ऑप्शन में ही आपको पूछेगा, और ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन में ही पूछेगा। बस आपको देख करके आंसर बताने हैं। ये आपके 2 टाइप हो गए, दोनों 1-1 नंबर के, फटाफट छाप दो।
देखो नया टाइप आपका टाइप नंबर 3, तीसरा टाइप। देखो तीसरे टाइप में क्वेश्चन बनेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, नाम सुना होगा, क्या आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कहां पर लागू होता है, कहां पर अप्लाई होता है, वो अपन बात करते हैं। ये आपका अप्लाई होगा अगर आपको दो कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोई भी दो कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो मैंने पहला कोऑर्डिनेट ये मान लिया ए कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट ये मान लिया बी कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहले के मैंने क्या मान लिए कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो पहले के मान लिए मैंने एक्स और वाई, ये पहला है तो इसको दोनों को 1 1 दे दिया, ठीक है। वैसे इसके भी मैंने एक्स और वाई मान लिए, ये दूसरे है तो इनको 2 2 दे दिया। आगे बात समझ में? तो पहले के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, दूसरे को हो गया आपके कौन से x2 y2। अब यहाँ से इस a और b के बीच के अगर आपको क्या निकालनी हो डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो उसको अपन क्या लिखते हैं? ए बी, यानी कि a और b के बीच की डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए बी या ए एंड बी, बताओ क्या आ जाएगा? सबसे पहली बात, पहले तो लगाना आपको रूट, लगा दिया, फिर क्या करना है? सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। क्या करना है? सेकंड में से फर्स्ट। पहले एक्स वाले दोनों ले लेना, ले लिए, फिर बाद में वाई वाले भी दोनों लेंगे। अब सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? प्लस का, और दोनों तो क्या लगेंगे? होल स्क्वायर लगेंगे। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया? डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा जो 1 नंबर में बनेगा, 1 नंबर का सीधा इसका फॉर्मूला आएगा। दूसरा एक क्वेश्चन बनेगा आपका कौन सा? 3 नंबर में बड़े वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो भी इसी की सहायता से होगा, इसके बिना वो 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.1 कंप्लीट हो जाओगी इसे, 7.1 चैप्टर है वो सारा कंप्लीट इसी पे है, इसको ज्यादा ध्यान रखना है। तो जब भी दो पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो उसमें पहले को x1 y1 मानते हैं और दूसरे को x2 y2 मानते हैं। अब इसमें आपको इतनी दोहराई नहीं करनी है कि इसको अपन x2 y2 माने, किसी को भी मान सकते हो, इसको x1 y1 मान लो चाहे इसको x2 y2 मान लो, बात ये कि आंसर वो सेम ही आना है, समझ गए। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो इससे क्वेश्चन देखो किस प्रकार का बनता है, जो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है उसकी बात कर लेते हैं। मैं कह दूंगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स बताओ कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट जैसे मान लो मैं ए ले लेता हूं, या बिना नाम के भी ले सकते हैं 3,6। दूसरा अपन ले लेंगे -4,3 ले लेंगे। इन दोनों के बीच की आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले क्या बनानी है? एक लाइन बनानी है। या आपने बना दी एक लाइन, इस लाइन पे इन दोनों पॉइंट को दिखा दो। ये आपका पहला है 3,6, ये आपका दूसरा है -4,3। इसको आप अपनी मर्जी से ए नाम दे दो, इसको आप अपनी मर्जी से क्या नाम दे दो? बी नाम दे दो। तो इधर भी रख सकते हो, इसको आप इधर रख लो चाहे इधर रख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? मैंने कहा पहले वाले को क्या मानना है? x1 y1 मानना है, और आपकी मर्जी होता है x2 y2 मान लो, आंसर सेम ही आने हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मान लेता हूँ x1 और इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। ये जो मानने का काम किया ना अपन ने एज्यूम करने का, ये आपका रफली वर्क है, ये आपको लिखना नहीं है। लिखो तो आप पेंसिल से लिखना, बाद में क्वेश्चन होते हैं उसको वापस मिटा देगा, समझ गए। ये आपका रफली काम है। अब यहाँ से अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस है ना, तो बताओ ए बी बराबर क्या आ जाएगा? ये अपना फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करनी है, आपके आंसर आ जाएंगे। इधर रख लें इसको वैल्यू, तो ए बी बराबर आ जाएगा रूट में, बताओ x2 कहाँ पे? ये रहा। तो x2 की वैल्यू कितनी है? -4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 3 आ जाएगी, तो ये लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस, अभी आगे करेंगे y2 की वैल्यू कितनी है? 3, और y1 की वैल्यू कितनी है? 6, तो यहाँ जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो बताओ ए बी बराबर कितना आ गया, इन दोनों को माइनस का चिन्ह है दोनों में, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 7, किसका माइनस का, तो माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 हो गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर। दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस में कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाती है, वो प्लस बन जाती है ना, तो ये बन गया कितना 49 आ गया, और ये कितना बन गया 9 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 58। अब 58 के फैक्टर हो रहे तो कर दो, नहीं हो रहे तो यहीं तक ही छोड़ दो, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो बताओ ए बी की डिस्टेंस कितने आ गई, रूट में 58 यूनिट। अब यूनिट आपको कुछ भी दे सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का नहीं है, ये है आपका कम से कम 4 नंबर का। हाँ ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बनेगा, बस उसमें इतना काम करना पड़ेगा, यहाँ पे केवल एक ही डिस्टेंस है, वहां पे कोई 3-4 डिस्टेंस आपको देगा, तो उनको सोल्व करके फिर वो 4 नंबर का बनेगा, वो आगे बात करेंगे कैसे बनता है 4 नंबर का, इतना सा नहीं देगा, ये तो 1 नंबर का ही है। आगे बात समझ में, ये तो है देखो तरीके से करे तो, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बिना तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, बस ऐसा ध्यान रख लेना, पहले में से पहला माइनस करा दो, पहले दूसरे में से दूसरा माइनस करा दो, इतना ही काम है। पहला कितना है -4, ये पहला कितना 3, ये करा दिया -4 -3, पहला है 3, सेकंड मतलब 3 है, इसका सेकंड कितना 6 है, तो 3 -6, बाद में आगे से कुछ भी करो आंसर सेम आते हैं। आगे बात समझ में, ये आपका तरीका है किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपका 1 नंबर में तो क्या बढ़ता है, छोटे वाला क्वेश्चन बढ़ता है, तो अभी तो इसको 1 नंबर में ही पढ़ेंगे, आगे इसके जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे उसको अलग टाइप बना के लिख देंगे। तो ये आपका 1 नंबर का और क्वेश्चन हो गया, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्को पक्को आओगे है ना, आने बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, उतार लो फटाफट। तो देखो पहला टाइप आपका बनता है कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कंडीशन क्या होती है इसकी, इसकी कंडीशन ये होती है कि इसकी जो तीनों साइडें आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं मान लेता हूँ ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये होगी सी, तो कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी कि जो इसकी ए बी साइड है वो इक्वल होगी किसके, बी सी के, और अगली कौन सी होगी, ए सी। ये तीनों साइडें अगर आपस में इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक कंडीशन तो ये होती है, दूसरी कंडीशन अगर एंगल की भी पढ़ ले साथ में, दूसरी एंगल की कौन सी हो जाएगी, एंगल इसके सभी किसके होते हैं, सेम होते हैं, कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री के अपने क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो इसके टोटल एंगल, ऑल एंगल आर सेम, कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। तो इसकी दो कंडीशन होती है, काम की हमारी ये आएगी। तो एक चीज अपनी ये आ गई, कौन सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका कौन सा हो गया, जिसके तीनों साइडें क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। 2 नंबर का ट्राइंगल बनाते हैं, कौन सा बनाए बताओ, जिसको बोल देंगे आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है ना। आई हुआ क्या, ठीक है। आइसोसेल ट्राइंगल बताओ कौन सा होता है, जिसमें कितनी साइडें इक्वल हो, 2। तो अपना मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, जिसे मान लो ये अपना ए मान लो, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। तो इसमें आप 2 साइड इक्वल कर दो, कौन कौन सी कर दे, एक ये कर दे, एक ये कर दे, कोई सी भी हो सकती है ना। तो मैं लिख दूंगा जिसके अंदर 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड आर सेम, यानी कि ए बी इक्वल हो जाएगी किसके, बी सी के। 2 साइड इक्वल हो, कोई सी भी हो सकती है वो, है ना, तो 2 साइड इक्वल होगी, और साथ में इसके एंगल तो सभी 2 एंगल तो सेम होते, लेकिन और सारे एंगल अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका एंगल का लिखने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, वो कोई जरूरी नहीं है, केवल अपने को 2 से मतलब है। ये भी एक तरह का आइसोसेल ही है, अगर ये दो ही लाइन का अपने को पता हो, तो तीसरी का पता ही नहीं हो तो हम बता सकते हैं कि इक्विलेटरल होगा, तो ये आइसोसेल ही मानेंगे। लेकिन तीनों अपने को पता है, तब अपन क्या मान सकते हैं उसको, ये मानेंगे। कैसे निकालेगा बता दे, अरे मैं एंगल की थोड़ी कह रहा हूँ, तो साइड की कह रहा हूँ, साइड से निकलती है।
आवाज जी भगते तुम ना, सोची भी नहीं काय बोलना है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ए बी इक्वल आ जाएगा बी सी, ये एक चीज होगी। 3 नंबर, 3 नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ? स्केलर भी होता है क्या? ये इतने ही पढ़ दिया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? राइट ट्रायंगल। कौन सा बोलो तो स्केलर? अरे बे देखो यार, ये 3 ही आती है, जितनी आती है उतना याद रखेंगे। तो अपना 3 नंबर पे कौन सा बनेगा? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। बस इतना ही ध्यान रखना है, समझ गया? तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, वो किसके अंदर लागू हो जाएगी? राइट ट्रायंगल में। तो क्या हो जाएगी कि ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन किसी क्वेश्चन में बन जाए तो वो अपना कौन सा हो जाएगा? राइट ट्रायंगल हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो अभी 3 ट्रायंगल हो गए, बोलो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें कंडीशन क्या होती है? तीनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। साथ में उसके टोटल एंगल भी क्या होते हैं? 60-60 के होते हैं। ठीक है, दूसरा बनता है आपका आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होती है? 2 साइडें इक्वल होनी चाहिए, कोई सी भी हो जाए। ए बी बी सी के इक्वल हो सकता है, ए सी बी सी के इक्वल हो सकता है, ए बी ए सी के इक्वल हो सकता है। मैंने 2 ही लिखे हैं, इनमें से कोई सी भी हो सकती है, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। हाँ बोल। एक भी नोट, जैसे यहाँ पे AB इक्वल्स BC इक्वल्स AC है, शुरुआत के अंदर रटता सीधा ये AB तो 2 इक्वल होगी ना काका, 2 होगी ना इक्वल। शुरुआत के अंदर जाएगी, तो शुरुआत में बचे तो तन तो तीनों निकालनी पड़ेगी, तो तीनों निकालेगा ना। तीनों निकलने के बाद में उसमें देखना है कि क्या चीज लग रही है, 2 इक्वल आ रही है कि 3 इक्वल आ रही है, तीनों इक्वल को नहीं आ रही, कई बात है वो लगा दी बस। आ जाओ, 3 नंबर आपका कौन सा बन रहा था? राइट ट्रायंगल, जिसमें क्या देखनी है आपको? पाइथागोरस थ्योरम देखनी है। बस ये आपके 3 टाइप हो गए किसके? ट्रायंगल के। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बाद में बात करेंगे। अगला टाइप लेता चल रहा हूँ, टाइप नंबर 5 की, या इसी में ले लेते हैं, चलो इसी में लेंगे। किसके टाइप समझेंगे? अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल के इतने टाइप होते हैं, उनकी साइडों में क्या क्या रिलेशन होता है वो अपन समझेंगे। तो इनको फटाफट उतारो। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइडें होती हैं। अब इन 4 साइडों में क्या क्या रिलेशन होते हैं और उसके हिसाब से क्या क्या टाइप बनते हैं वो बात करते हैं। किसके हिसाब से? साइडों के हिसाब से। तो आपका पहला टाइप बनता है यहाँ से, जिसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है वो अपना एक तरह का क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या हो गया? स्क्वायर। स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है? उसकी चारों साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, क्या जाएगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। आगे बात समझ में? तो अगर इसको मैथमेटिक रूप में लिखना चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे कि जो ए बी है वो इक्वल होगा बी सी के, वो इक्वल होगा सी डी के, और ये इक्वल होगा ए डी के। यानी कि चारों साइडें एक दूसरे के इक्वल आ जाए, एकदम सेम आ जाए। ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तब ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। एक बात होगी स्क्वायर की इतनी। अब मैं दूसरा एक बार आपको बताऊं, रोम्बस। उसके बाद में उन दोनों में कंपेयर देखेंगे कैसे, कौन सा रोम्बस होता है, कौन सा स्क्वायर। देखो दोनों में प्रॉपर्टी सेम होती है। सीधा ठीक। आ जाओ, देखो रोम्बस। रोम्बस की क्या कंडीशन होती है? सेम कंडीशन ऐसी होती है, चारों साइडें उसकी क्या होती है? इक्वल होती है। केवल साइडों की बात करेंगे। तो मैं रोम्बस बनाता हूँ एक, ये आपका रोम्बस हो गया। नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। इसकी भी क्या कंडीशन होती है कि ऑल साइड आर इक्वल।
तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के, इक्वल हो जाएगा सी डी के, इक्वल हो जाएगा ए डी के। ये अपनी कंडीशन बनती है किसकी, रोम्बस की। अब मान लो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रहा आपकी चारों साइड इक्वल आ गई, तो बताओ स्क्वायर बताओगे कि रोम्बस। तो इसके लिए एक कंपेयर और देखना पड़ेगा। एक तो ये वाला हो गया, दूसरी एक चीज और, अब अपन पढ़ेंगे डायगोनल को। तो बताओ इसकी दो डायगोनल हो गई ना, तो एक स्क्वायर उसकी डायगोनल क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायगोनल। तो जब भी आपको ये वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दे और उसके अंदर अगर चारों साइड इक्वल आ जाए, तो हमेशा आपको क्या निकालनी पड़ेगी, डायगोनल निकालनी पड़ेगी। दोनों डायगोनल निकालनी है, उसके बाद में ही अपन रीजन दे पाएंगे कौन सा स्क्वायर है कौन सा रोम्बस है। आगे बात समझ में। तो ये चारों साइड इक्वल है दोनों में, तो अपन क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल खाली इसका ही निकालते हैं, इसमें डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इसका निकाल लेंगे, इस वाली कंडीशन लग जाएगी तो स्क्वायर हो गया, नहीं लगी तो कौन सा हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला आपका होता है कि √2 मल्टीप्लाई क्या होता है, एक साइड कोई सी भी एक साइड ले लो। तो यहाँ पे मैं जैसे मान लो वन साइड लिख दूं, है ना। तो डायगोनल क्या है अपनी पास, AC, और दूसरी क्या है BD। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए किसके, √2 इंटू कोई भी एक साइड ले लो, कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आपको अच्छी लगे वो ले लेना। ये आपका बनता है फॉर्मूला, समझ गए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में AB आपके आ गया 5, आगे बात समझ में, और डायगोनल आपकी क्या हो गई 5√2 आ गई, तो मतलब इसकी क्या कंडीशन लग गई, ये क्या है, स्क्वायर है। आगे की बात समझ लो, ठीक है ना। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं लगे तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो ये ज्यादा बात कब समझ में आएगी, जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये √2 देखो ऐसे लगता है, देखो इधर समझो एक बात कि पहले ये √2 कहां से आया, तो स्क्वायर में टोटल एंगल क्या होता है, देखो यहाँ से समझो एक बात, स्क्वायर में सभी एंगल कितने कितने 90 के। ये मैंने एक डायगोनल खींच दिया, है ना। ये एक स्क्वायर की एक साइड हो गई A, तो ये भी क्या हो गई, A ही हो गई। ये कितना बन गया 90, तो ये बताओ क्या बन गया, एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, जिसको मान लेंगे चलो ABC मान लिया, तो ये आपकी क्या हो गई, AC स्क्वायर इक्वल में क्या जाएगा, बेस का स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, क्या हो गया 2A स्क्वायर, रूट स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 2A स्क्वायर। अब A का स्क्वायर है तब तो A तो आ गया बाहर सीधा, लेकिन √2 तो √2 ही रहता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, √2, या लिख देंगे √2A। तो ये ऐसे यहाँ से आया है √2, है ना। तो इसलिए इसको डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, √2 इंटू A, कोई भी साइड, वन साइड, जिसको A लिखा है अपने यहाँ पे। आगे बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो अब चलो 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे आपका बनेगा, ये दोनों में होगा ना रिलेशन, ऐसे अगले वाले दो बच रहे हैं ना, उनमें भी सेम कंडीशन यही लगेगी, उनमें भी यही बातें ध्यान में रखनी है। एक तो आपका बनेगा रेक्टेंगल, और एक आपका दूसरा कौन सा होता है, पैरेललोग्राम, है ना। तो उन दोनों की बात अपन देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। आज बस इतना बहुत है, अनुता।